हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। यहाँ मैं कंप्लीट रिएक्शन समझा रहा हूँ जिसमें एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों होंगे और जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं डिटेल वाइज आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की और नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। चलिए बात करते हैं फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन की। क्राफ्ट रिएक्शन की शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं FCR। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कैटलिस्ट का और ये जो इसमें कैटलिस्ट होता है दोस्तों वो होता है एनहाइड्रस AlCl। सबसे पहला क्वेश्चन फिडल-क्राफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन क्या है? AlCl3 जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी यहाँ पर इस AlCl3 में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता दोस्तों। अब बात करें यहाँ इस रिएक्शन के अंदर, तो ये रिएक्शन दो तरह से मिलेगी दोस्तों। एक एल्काइलेशन की फॉर्म में जहां RX की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, और दूसरी एसाइलेशन। और एसाइलेशन में स्पेशली मैं बात करूं एसिटाइल क्लोराइड की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एसिटाइल क्लोराइड कह दो या इथेनॉल क्लोराइड कह दो, ठीक है। अब मैं बात करूं सबसे पहले एल्काइलेशन की। यहां आपको इस रिएक्शन की मैकेनिज्म से बेस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी जो मैकेनिज्म है दोस्तों वो कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहां आपको पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल 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 फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का क्या होगा? तो अगर मैं बात करूं एल्काइलेशन की, तो इस एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है? तो जैसे ही RCl11 दोस्तों और इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एनहाइड्रस AlCl से रिएक्शन करवाई तो ये क्या करता है? AlCl4 माइनस और R प्लस बनाता है। और ये R प्लस अपने पास क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल है। ऐसे ही अगर मैं एसाइलेशन की बात करता, एसाइलेशन, तो एसिटाइल क्लोराइड लेता मैं यहाँ पर, क्या लेता? एसिटाइल क्लोराइड। और इस एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन में करवाता AlCl3 से, तो ये क्या बना लेता? AlCl4 माइनस प्लस CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, ये बनता। तो यहाँ दो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है एल्काइलेशन में और एसाइलेशन में। अब बात ये है कि इस एल्काइलेशन में ये जो R प्लस है वो क्या क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ जो R वो क्या क्या हो सकता है, फटाफट एक बार इसको नोट कीजिए, जल्दी कीजिए। सबसे पहले मैं बात करूं एल्काइलेशन की, समझने ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, 100% नया सीखने को मिलेगा यहाँ से। एल्काइलेशन में ये RX अपन ने लिया, RX की जगह आप Cl ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। AlCl3 अपन एनहाइड्रस ले रहे हैं, तो ये अपने पास क्या बन गया? AlCl4 प्लस सॉरी माइनस और R प्लस, ये अपने पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये R प्लस क्या क्या हो सकता है? तो हो सकता है कि जो RCl अपन ले रहे हैं दोस्तों वो क्या हो? CH3Cl, यानी मिथाइल क्लोराइड हो, तो ये क्या बना सकता है? CH3 प्लस और AlCl4 माइनस बना सकता है। दूसरी कंडीशन हो सकता है इथाइल हो, वही AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये जो AlCl3 है वो एक्चुअल में अपने को क्या प्रोवाइड करवा रहा है? इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करवा रहा है। क्या प्रोवाइड करवा रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। ये हो गया अपने पास इथाइल कार्बोटाइल। ऐसे दोस्तों अगर आपके पास में एन प्रोपाइल क्लोराइड होता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही गजब का, तो यहां ये बनता एन प्रोपाइल यानी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और इस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में यहाँ ये जो कार्बन है दोस्तों, ये कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो ये यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करके, कौन सा शिफ्ट? हाइड्राइड शिफ्ट करके ये हाइड्रोजन यहां से इस 1 डिग्री कार्बन पर शिफ्ट हो जाती है और ये एक स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना लेता है। क्या बना लिया? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब यही चीज इंपॉर्टेंट है यहां से। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। हो सकता है आपको एग्जाम में इसका भी प्रोडक्ट मिले और इसका भी मिले, तो आपको ध्यान रखना है कि मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो किसका बनेगा? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का बनेगा। आगे चलिए दोस्तों,
अगर आइसोप्रोपाइल होता, अगर आइसोप्रोपाइल होता तो यहां से Cl बाहर निकल गया, तो ये बना लेता वही 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, तो ऑलरेडी 2 डिग्री स्टेबल कार्बोकैटायन है। लेकिन अगर अगर अपने पास सेकेंडरी ब्यूटाइल हो, 1 क्लोरोब्यूटेन ले लेता हूं पहले, ठीक है, यहां से Cl बाहर निकल गया, तो ये बन जाएगा अपने पास CH3 CH2 CH2 एंड CH2, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो ये क्या हो सकता है, वही हाइड्रेट शिफ्ट होगा, और हाइड्रेट शिफ्ट से ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगी, और ये एक स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या कर लेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहां ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अगर मैं यही 2 क्लोरोब्यूटेन या सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेता तो ये Cl निकलता AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, AlCl4 माइनस कर देंगे, तो ये अपने पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन यहां बनता, और ये फिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता। बात समझ नहीं? तो एल्काइलेशन में R+ क्या हो सकता है, ये सारा का सारा मैंने मैटर यहाँ क्लियर कर दिया। अब देखिए ये कैसे इसी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और फिर कैसे एक दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन, जिसकी मैकेनिज्म कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो कैसे देता है वो अपन डिस्कस करते हैं। चलिए नोट कीजिएगा इसको फटाफट। दोस्तों यहां पर मैं सबसे पहले बेंजीन रिंग लेता हूं, ये बेंजीन रिंग है, और ये अपने पास इलेक्ट्रोफाइल R+ है, और अपन जानते हैं यहाँ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, बेंजीन भी देता है फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, यहाँ ये प्लस और यहाँ ये R, और यहाँ इसी कार्बन से जिस पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, इसी कार्बन पर अपने पास क्या है H+, और ये H+ बाहर निकलेगा, यहाँ एरोमेटिक रिंग बनेगी, यानी प्रोसेस होगी वापस एरोमेटाइजेशन, और ये कुछ इस तरह से ये एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, और ये बन जाएगा अपने पास एल्काइल बेंजीन। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो R है अपने पास अगर CH3 हुआ दोस्तों तो टोलुइन बन गया। सारे क्वेश्चन एक साथ करा रहा हूं एक ही सेकंड। और अगर इथाइल कार्बोकैटायन हुआ तो इथाइल बेंजीन बन गया दोस्तों। अगर एन प्रोपाइल हुआ तो एन प्रोपाइल से अपन यहां हाइड्रेट शिफ्ट करवाएंगे और एक स्टेबल कार्बोकैटायन ये बना लेंगे, तो ये कार्बोकैटायन जब बेंजीन रिंग पर जुड़ेगा दोस्तों तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना लेगा। अब सुनिए दोस्तों, आइसोप्रोपाइल बेंजीन आपके लिए रिएक्टेंट हो गया, किस रिएक्शन के लिए, जब आप फिनोल बनाते हैं, किससे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से। इसी आइसोप्रोपाइल बेंजीन का नाम क्या है, क्यूमीन भी है दोस्तों। क्या है, क्यूमीन। तो ये यहाँ पर फिनोल बनाने के लिए काम में ले सकते हैं, और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में किस आइसोप्रोपाइल ग्रुप से कीटोन बनता है दोस्तों। क्या बनता है, कीटोन। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है दोस्तों, ये रिएक्शन इसमें आप एल्काइलेशन करा सकते हैं, सॉरी एल्काइलेशन FCR, जो कि ऑर्थो पैरा पर फिर वापस CH जोड़ देगा। ऐसे ही अगर मैं इसका एसाइलेशन कराऊंगा तो CH3 जोड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं इसके हैलोजिनेशन कराऊं दोस्तों तो यह X और पैरा यानी ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, लेकिन हैलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, अगर AlCl3 की प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज FeCl3 की प्रेजेंस में होता है तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देगा। अदरवाइज अगर Hnu की प्रेजेंस में होता है तो इससे ये क्या करेगा, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन देगा हैलोजिनेशन वाली, और क्या देगा, बेंजाइल हैलाइड देगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अब अगर अपने पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा तो ये Cl बाहर निकल जाएगा और 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। चलिए ये यहां से कवर कर लोगे आप। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये यहां से शिफ्ट होगा यानी ब्यूटाइल वाला, और ये क्या बना लेगा, अपने पास एक स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना लेगा, और इससे कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा दोस्तों। ये लीजिए, तो इस तरह से अपन बेंजीन की फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन कवर करवा सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? चलिए फटाफट एक बार नोट कीजिए इसको। अगर आप इस बेंजीन की जगह अगर आप कोई एल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं
तो सिमिलर रिएक्शन होगी यहाँ से दोस्तों, बिल्कुल ये लीजिए, ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे भी यही बनेगा, यहाँ पे भी ये एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे भी जुड़ सकता है और पैरा पोजीशन पे भी जुड़ सकता है। यानी ये जो एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल वाला, वो ऑर्थो प्लस पैरा दोनों प्रोडक्ट देगा दोस्तों। इसमें अपन जानते हैं कि जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ से ये ऑर्थो भी बना सकता है दोस्तों और पैरा प्रोडक्ट भी बना सकता है। ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट, ये लीजिए, ये टोलोविन की रिएक्शन हो गई दोस्तों। ऐसे ही अगर यहाँ पर एल्कोक्सी होता तो OR लगा देते अपन, ये लीजिए, OR लगा देते तो वो OR के रिस्पेक्ट में ऑर्थो प्लस पैरा बन जाता, यानी ये OR, यहाँ OR, यहाँ OR और ये लीजिए। इस तरह से अपन कंप्लीट एल्काइलेशन फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का करवा सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब अपन बात करते हैं एसाइलेशन का। देखिए एसाइलेशन की बात करता हूं। एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा दोस्तों, इस एसिटाइल क्लोराइड से एसाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये लीजिए, और ये अपने पास अब एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं पहले बेंजीन के साथ में रिएक्शन की, तो बेंजीन जब एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, एसीटोफिनोन बना देगा। क्या बना देगा दोस्तों, एसीटोफिनोन बना लेगा। अगर मैं यही रिएक्शन मैकेनिज्म के रूप में देखूं, इसी के मैकेनिज्म, तो यहाँ ये एसाइल कार्बोकेटाइन बनेगा और ये कार्बोकेटाइन इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैच हो गया। अब क्या करा दो, वही एरोमेटाइजेशन करवा दो, तो ये लीजिए भैया एसीटोफिनोन बन गया, ठीक है। और अगर आपको यही रिएक्शन किसी एल्कोक्सी बेंजीन के साथ मिलती, तो अब देखो ये मोनोसब्स्टिट्यूटेड था पहले, भाई मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बन गया ये, ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी इसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस R या प्लस M इफेक्ट होगा, तो दैट से बात है इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑर्थो प्लस पैरा पर, तो ये बन जाएगा 2 एल्कोक्सी एसिटोफिनोन या ऑर्थो एल्कोक्सी एसिटोफिनोन प्लस 4 और पैरा एल्कोक्सी एसिटोफिनोन बन जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है। अगर यहाँ क्लोरोबेंजीन होता, अगर यहाँ Cl होता, तो ये लो साहब Cl की रिएक्शन सेम हो जाती। बात समझ में आ रही है। अगर कोई कहता सर यहाँ टोल्यूइन लेता, तो ये लो साहब टोल्यूइन के साथ भी ये रिएक्शन दे देता। बात क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये थी अपने पास फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें अपन ने एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों कवर कर ली। इसके क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जब 1 क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन एल्काइलेशन में 1 क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन के साथ में, क्लोरोबेंजीन के साथ में या एल्कोक्सी बेंजीन के साथ में, तो ध्यान रखना वह 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होकर के, भाई 1 डिग्री बनेगा, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होकर के फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन वो भी एल्काइलेशन वाली देगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट के अंदर, अगर आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के जो कि 12th और 11th बेस्ड वीडियोस हैं, वो सारे एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको जरूर मिल जाएंगे। आप वहां जाकर के पूरे वीडियोस को ट्रिकी और कंसेप्चुअली आप देख करके आप अपने एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।